आज हम कुछ वक्त खुदा के कलाम का मुताला वाजबा उन्वान ईद फतीर और आलमी बशारत से करने में गुजारते हैं। इस ईद फतीर के जरिए हमें अपने तमाम गुनाहों पर गौर करते और उनसे तौबा करते हुए मसीह की कुर्बानी भरी जिंदगी पर नजर डालनी चाहिए। ऐसा करके हमें इस ईद की यादगारी ये सोचते हुए करनी चाहिए कि हम भी उनके दुखों में शरीक होंगे। दुनिया की खातिर मसीह ने अपना सारा आराम, अपनी खुशी और हत्ता कि अपनी खुशहाली को छोड़ दिया था। फिर उन्होंने सलीब उठाई ताकि आसमानी फर्जंदों के गुनाह अपने ऊपर उठाएं, जिन्हें अब्दी मौत मरना था। हम समझ सकते हैं कि मसीह की अपने फर्जंदों के लिए मोहब्बत उनकी अपनी खुशी और मुसरत के मुकाबले में वाकई अजीम थी। अपने फर्जंदों को खुदा की बख्शी तालीमात में से एक मुनादी की तालीम है, जिसके जरिए खुदा की ऐसी अजीम कुर्बानी को समझने की तरफ उनकी रहनुमाई की जा सकती है। मुनादी हमारे लिए खुशी का बायस हो सकती है, मगर यह मुकम्मल तौर पर तब पूरी हो सकती है जब हम अपनी निजात के बरक्स दूसरों की निजात पर गहरी तवज्जो करते हैं। इसीलिए खुदा से उनके सब फर्जंदों की रहनुमाई करते हैं कि वो मुनादी कहलाई जाने वाली खुदा की तालीम पर अमल करें। खुशखबरी की मुनादी किए बगैर वो बिल्कुल मसीह के दिल को समझ नहीं सकते और ना ही उनकी कुर्बानी को। बस आज के वाज के उन्वान ईद फतीर और आलमी बशारत का मुताला करते हुए हम ईद फतीर में मौजूद मुनादी के मफहूम का जायजा लेने में कुछ वक्त गुजारते हैं। बराए मेहरबानी दूसरे तिमुथियुस की किताब का 4 बाब खोलिए। बाब 4 आयत 1 से ये कहा गया है कि खुदा और मसीह यसू को, जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूं कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह। खुदा की तालीमात में से एक है कलाम की मुनादी कर, जो सच्चाई की राह है। हमें समझना चाहिए कि यह वाकई एक बामानी तालीम है। हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम के बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेरकर कहानियों पर मतवज्जे होंगे। मगर तू सब बातों में होशियार है। हमें क्या उठाना है? दुख उठा। दुखों की राह पर चलने के लिए बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। सारी दुनिया की खातिर मसीह ने हमारे सब गुनाह अपने ऊपर उठा लिए और सलीब पर अपनी जान देकर खुद को कुर्बान कर दिया। खुदा के नमूने पर चलते हुए हमें भी चाहिए कि तमाम नए बशर की आसमान को रहनुमाई करने के लिए जिद्दोजहद करें, ताकि हम सारी जमीन को फायदा पहुंचा सकें। जब हम बच्चे थे, हम बच्चों की तरह सोचते थे। बच्चों के पास सिर्फ अपने लिए जिंदगी गुजारने के अलावा कोई चारा नहीं होता। वो बच्चों का सा रवैया दिखाते हैं, जैसे कि भूख लगने पर खाने के लिए रोना, या जब उनका डायपर बदलने की जरूरत होती है। पर जो बालिग होते हैं वो अपनी परवाह नहीं करते, बल्कि दूसरों का मफाद ढूंढते हैं। ऐसे लोगों को बालिग ईमान वाले लोग कहा जा सकता है। हमारे बचकाना ईमान को बालिग ईमान में तब्दील होना चाहिए। हमारे ईमान की ऐसी खास तब्दीली के लिए मुनादी इंतहाई अहम अंसर है। अगर हम सिर्फ अपनी जात या अपनी आसूदगी के लिए मुनादी करें तो हम हरगिज फल लाने के काबिल नहीं होंगे। जब हम दूसरों की फिक्र करते हैं और परहेजगारी पर अमल करते हैं, और जब हम दूसरों का भला चाहें और उनके लिए कुर्बान हों, तो निजात का अजीम काम आखिरकार पूरा हो जाएगा। इसीलिए दूसरा तिमुथियुस बाब 4 बयान करता है कि मुनादी अच्छे दुख हैं। खुदा ने हमें सिखाया, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। हम पहले पतरस की किताब के 5वें बाब की तरफ जाकर जारी रखते हैं। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए।
तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्द जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। खुशखबरी की मुनादी करते हुए हम दुख उठाने लगते हैं, अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि दुनिया के मफाद के लिए। इन दुखों के जरिए हमारी जिंदगी मसीह की सलीबी कुर्बानी वाली जिंदगी के सफ में आ जाती हैं। खुदा हमें सिखाते हैं कि इन दुखों के वसीले वो हमें बहाल करते हैं, हमें कामिल बनाते हैं, हमें कायम करते हैं और हमारे ईमान की बुनियाद मजबूत करते हैं। क्या यही वजह नहीं कि मुनादी कहलाई जाने वाली सच्चाई जो खुदा ने हमारे सुपुर्द की है, हमें उसकी राह पर चलने की मशक करनी चाहिए? इसलिए हमारे ईमान की जिंदगी में मुनादी की जिंदगी को खुशखबरी के अहम तरीन हिस्सों में से एक तस्वर किया जा सकता है। दुनिया की खातिर खुदा को इसी दिन सुबह 9 बजे मसलूब कर दिया गया था और उन्होंने दोपहर 3 बजे जान दे दी थी। इस मौके पर हम बाप की पाक मर्जी के बारे में सोचें, जिन्होंने तमाम नए बशर के गुनाह खुद पर उठा लिए थे। ऐसा करके हमें सामरिया और जमीन की इंतहा तक खुशखबरी की मुनादी के खास काम को सौंपे जाने के हकीकी और गहरे मफहूम पर गौर करना चाहिए। हम इकट्ठे मरकज की किताब का पहला बाब खोलते हैं। आयत 35 में कहा गया है कि और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की, और शमौन और उसके साथी उसके पीछे गए। और जब वो मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास के शहरों में चलें ताकि मैं वहां भी मुनादी करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। मसीह की जिंदगी ऐसी जिंदगी थी जो सिर्फ खुशखबरी की मुनादी के लिए वक्फ थी। अगर उनकी जिंदगी सिर्फ अपनी जाती खुशी ढूंढने में होती तो उन्हें सताने, उन पर तोहमत लगाने या जो सुनना नहीं चाहते थे उन्हें जगाने की कोई वजह ना होती। खुशखबरी की मुनादी के दौरान बहुत सी मुश्किलात दरपेश होती हैं। जब मुखालफीन से वास्ता पड़ता है तो शदीद अजियतें भी रुनुमा होती हैं। ताहम मसीह ने यह कहकर मुनादी के वसीले हमें अपनी मर्जी सिखाई कि क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। मुनादी के अमल के बगैर हम ना तो नए बशर को आगाह कर सकते हैं और ना ही सिखा सकते हैं। बस मसीह मुसलसल हमें सिखाते हैं कि जिसकी नए बशर को सबसे ज्यादा जरूरत है वो मुनादी है। हमारी जाती बेहतरी, जाती तसल्ली या खुशी के लिए मुनादी नहीं की जानी चाहिए। इसकी बजाय खुदा ने नए बशर को खुशी, मुसरत और रोशन मुस्तकबिल देने के लिए मुनादी को बतौर राह के चुना है। हम सच्चाई की इस राह पर चल सकें, क्या खुदा ने मत्ती के 28वें बाब में नहीं कहा था कि सामरिया और जमीन के इंतहा तक खुशखबरी की मुनादी करो? मत्ती की किताब बाब 28 आयत 18 से खुदा के कलाम को देखते हैं। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मसीह ने हमें याद दिलाया कि खुशखबरी की मुनादी करने का अमल बच्चा पैदा करने की मानंद है, यानी कि बिल्कुल आसान नहीं है। अगरचे खुदा बेहतर तौर पर जानते हैं कि खुशखबरी का काम करना आसान नहीं है, पर फिर भी खुदा हमें इस खास काम को पूरा करने को कहते हैं। खुदा ये भी जानते हैं कि उनके बच्चों के लिए आराम सुकून से महज घर बैठे रहना कुछ करने की निस्बत ज्यादा आरामदेह है। तो फिर क्यों खुदा हमें ऐसा मुश्किल काम करने को कहते हैं? दरअसल अगर खुदा इस सारे काम को खुद करते तो खुशखबरी का काम बहुत आसान है। फिर भी उनके बच्चों के नुक्ता नजर से यह काम करना बहुत मुश्किल है।
तो फिर आसमान पर जाने से पहले क्यों खुदा ने यह काम हमारे सुपुर्द किया था? आज इस ईद फितर से खुदा के फर्जंदों को खुदा के बख्शे खास बशारती काम और ईद फितर के मफहूम के माबैन ताल्लुक को समझना चाहिए। मसीह की जिंदगी सिर्फ हमारी खातिर थी। सिर्फ हम गुनाहगारों को बचाने की खातिर उन्होंने इस जमीन पर जिंदगी गुजारी थी। अगर वो आसमान में ही रहते तो वो सिर्फ जलाल ही पाते और इस जमीन पर कभी किसी तनकीद, तोहमत या बेइज्जती का सामना ना करते। इसके बरक्स उन्होंने उस सारी बेइज्जती को सहा, क्योंकि ये सिर्फ अपने फर्जंदों को बचाने और उन्हें गुनाहों की माफी देने का तरीका था। अपने बारे में सोचने के बजाय क्या उन्होंने ये राह अपने बच्चों के लिए मोहब्बत भरे दिल से नहीं चुनी थी? आज इस ईद फितर में ऐसा गहरा मफहूम मौजूद है। ईद फितर की नबूवत की तकमील के लिए हमें सिर्फ अपनी जाती आराम और सहूलत का ख्याल नहीं करना चाहिए। खुदा ने हमें खुशखबरी के इस खास काम में शरीक होना बख्शा है, ताकि हम उन बदनसीब और लाचार रूहों को बचाने के लिए मुनादी करते हुए अच्छे दुखों का तजुर्बा करें, जो सच्चाई से बेखबर जहालत में मर रही हैं। ये ताकीद करते हुए कि उनके फर्जंद इस खास काम को पूरा करें, खुदा ने सिर्फ उनकी खातिर जिंदगी की खूबसूरत तरीन राह को तर्क कर दिया था। ये कोई ऐसा काम नहीं जो हर कोई कर सकता है। ये सिर्फ उनके लिए है जो खुदा की तरफ से खुशखबरी के खास काम को अंजाम देने के लिए मकबूल ठहराए गए और तस्लीम किए गए हैं। यीशु ने एक बार डाकुओं में घिर जाने वाले एक आदमी की तमसील बयान की थी। एक आदमी डाकुओं में घिर गया था। वो अधमुआ छोड़ दिया गया था। एक काही ने उस आदमी को देखा, मगर यूं पेश आया जैसे उसने नहीं देखा और पास से गुजर गया। एक लावी जो सबसे रासबाज समझा जाता था और कामिल तौर पर शरीयत पर अमल करता था, उसने भी उसे नजरअंदाज कर दिया था। मगर एक सामरी ने वो सब कुछ किया जो वो उसे बचाने के लिए कर सकता था। उस वक्त सामरी सफर पर जा रहा था। उस शख्स को बचाने में जो वक्त लगा वो एक जहमत गर्दाना जा सकता था। उसने आदमी को सराय में ले जाने और उसे बचाने के लिए अपना पैसा खर्च किया था। कुदरती तौर पर उसका सफर इल्तवा में पड़ गया था, क्योंकि उसने अपनी सहूलत दूसरों को बचाने में कुर्बान कर दी थी। यीशु ने पूछा, तुम्हारे ख्याल से इनमें से कौन उस आदमी का जो डाकुओं में गिर गया था पड़ोसी ठहरा? तब उन्होंने ये कहते हुए जवाब दिया, सामरी की मानंद बनो, जिसने डाकुओं में घिर जाने वाले आदमी को बचाया था। आज जब हम इन तमाम तालीमात पर गौर करें तो हम क्या कर सकते हैं और कैसे मसीह की जिंदगी में शरीक होते हुए सलीब उठा सकते हैं? जवाब सिर्फ तब मिल सकता है जब हम खुशखबरी की मुनादी करें। अगर सामरी ने अपने आराम का सोचा होता तो वो भी काहिन और लावी की तरह उस आदमी को जिसे डाकुओं ने मारा था छोड़ जाता। ताहम इसके बरक्स अपने जाती वक्त से लुत्फानंदोज होने के बजाय वो पहले दूसरों की फिक्र करने का दिल रखता था। उसने सोचा, इससे पहले कि ये मर जाए मुझे इसकी जिंदगी बचानी चाहिए। इसीलिए यीशु ने कहा था कि जाओ और ऐसा ही करो। आज ईद फितर के वसीले खुदा हमसे चाहते हैं कि हम इस मामले को समझें। जैसे खुदा ने अपने आराम को एक तरफ करके और हमें बचाने के लिए अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, हमें भी दूसरों को अपना वक्त देना चाहिए, ना कि अपना वक्त अपने लिए या अपनी खुशी के लिए गुजारें। हमें हमेशा सोचना चाहिए, मैं कैसे दूसरों को बचा सकता हूं? मैं कैसे दूसरों की रहनुमाई अब्दी आसमान की बादशाही की तरफ कर सकता हूं? मैं कैसे उस सच्चाई की मुनादी कर सकता हूं जो दूसरों की रहनुमाई गुनाहों की माफी और निजात की तरफ करे? इस ज़िमन में यीशु ने मत्ती बाब 25 में हमें 10 तोड़ों की तमसील दी थी और हमें उनके बारे में दिखाया जो दुरुस्त तौर पर उनकी तालीमात पर अमल नहीं करते, और उनके बारे में दिखाया जो दुरुस्त तौर पर अमल करते हैं। हम मत्ती की किताब बाब 25 आयत 14 से पढ़ते हैं, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1,
यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, ए खुदावन, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, ए खुदावन, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ए खुदावन, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहां नहीं बोया वहां से काटता है और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ए शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ और जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूँ। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। यहां तोड़ों की तमसील में यीशु ने उनके बारे में बयान किया जिसे 5 तोड़े मिले थे, जिसे 2 तोड़े मिले थे और जिसने 1 तोड़ा लेकर जमीन में दबा दिया था। तमसील में एक वो था जिसे 5 तोड़े मिले थे, एक को 2 तोड़े मिले थे। अगर उन्होंने सिर्फ अपने लिए और अपने जाती सुकून के लिए जिंदगी गुजारी होती तो उन्होंने कभी यीशु मसीह से ऐसी बरकत हासिल ना की होती। अगर वो अपनी तफरीक के लिए जिंदगी गुजारते तो वो अपने रुपए को काम में लगाने और मुनाफा कमाने की कभी कोशिश ना करते। नौकरों को मिलने वाले तोड़ों की कदर मानीखेज थी, उनका मजमुआ शानदार था। वो उन पैसों से अपनी सारी जिंदगी के लिए दूसरों की मदद के बगैर जी भरकर खाना, तफरी और आरामदेह नींद के साथ गुजर बसर कर सकते थे। ताहम 5 तोड़े और हासिल करने की गर्ज से उन्हें ज्यादा मेहनत करनी और अपने आप को पूरे तौर पर वक्फ करना था। यहाँ इस बात का जिक्र मिलता है कि उन्होंने अपना पैसा काम में लगाया था। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उन्होंने कारोबार किया था। चीजों का अच्छी तरह इंतजाम करने की गर्ज से हमें कुदरती तौर पर क्या करना होता है? अगर मालिक ये सोचकर मगरूरी और शेखी मारे कि मैं मालिक हूँ तो क्या काम में तरक्की होगी? बिल्कुल नहीं। हमें ग्राहकों से आजिज़ी से पेश आना चाहिए और ऐसे रवैया रखना चाहिए गोया वो बादशाह हों। यहाँ तक कि अगर वो गुस्सा करें और शेख को पुकार करें, हमें ये कहते हुए जवाब देना चाहिए कि ओ, मुझे मालूम नहीं था कि आपको ऐसा लगा था। बराए मेहरबानी अगर आप अपनी आवाज थोड़ी धीमी करें तो हम आराम से इसके बारे में बात कर सकते हैं। जब हम उन मामलात को पुरसकून और आसूदा कर पाएं जिन पर एक शख्स बरहम होता है तो हम 5 तोड़े हासिल कर लेंगे। ताहम जिसने 1 तोड़ा हासिल किया था उसने क्या किया था? उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया था और सोचा था कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं क्यों तुम्हारे सामने झुकूं? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तुम क्यों कर मुझे अच्छा काम करने के लिए कह सकते हो? चूंकि उसकी ऐसी सोच थी इसलिए उसका अंजाम अपने 1 तोड़े को जमीन में दबा देने पर हुआ था। भाइयों और बहनों, आज ईद फितर वो दिन है जब मसीह ने हमें बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। वो लोग जिन्होंने फैसला कर लिया कि मैं भी स्लीपर मसीह के दुखों में शरीक हूंगा, खुदा ने उन्हें मसीह के दुखों में शरीक होने का तरीका दिखाया है। वो तरीका और हिदायत मुनादी में मौजूद है। मुनादी करते हुए वो सब जो उन दुखों में शरीक होना चाहते हैं कुदरती तौर पर महसूस करने और समझने लगते हैं कि क्यों मुनादी मसीह की सलीब की राह पर चलना है। जब हम खुशखबरी की मुनादी करने के नतीजे में ज्यादा तोड़े हासिल करेंगे तब हम समझेंगे कि सलीब की ये राह हमारे लिए कितने जलाल और खुशी का बायस है।
इस अमर पर गौर करते हुए कि मसीह इस जमीन पर हमें बचाने आए थे, आज इस ईद फतिर के जरिए हम भी आइंदा सिर्फ अपनी जाती खुशी, सुकून और बेहतरी के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि जिन्होंने इस सच्चाई को नहीं सुना उनके बारे में सोचेंगे। अगर दुनिया की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए खुदा आज ही अदालत के दिन का ऐलान कर दें, तो सब इंसानों का मुकद्दर यकीनन जहन्नम में जाना होगा। इसलिए हमें हमेशा सोचना चाहिए कि मैं उन्हें कैसे बचा सकता हूं। सामरी ने महज उस आदमी को घूरा नहीं था जो लूट लिया गया था और सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया गया था, बल्कि उसने अपने आप से पूछा, मैं कैसे इस आदमी की जिंदगी बचा सकता हूं। इसलिए उसने अपने सफर को इल्तवा में डाला और अपनी जाती खुशी को कुछ ना समझा था और आदमी को बचाने के लिए अपने सारे पैसे खर्च कर दिए थे जो उसने अपने सफर के लिए रखे थे। सामरी ने उस आदमी के लिए सब कुछ किया था, हालांकि वो बिल्कुल अजनबी था। यीशु ने सामरी को बरकत दी जो उस आदमी के लिए अजनबी था, मगर फिर भी उसकी जिंदगी के लिए बहुत मेहनत से काम किया था। यीशु ने कहा, जाओ और उसकी मानद करो। मेरा मानना है कि हम सबको जरूर समझना चाहिए कि मसीह की सलीब उठाने की राह मुनादी से ढूंढी जा सकती है। इसके मुतालिक हम मजीद तालीमात दूसरे थेसलोनिकियों की किताब के पहले बाब में देख सकते हैं। खुदा ने सलीब का मफहूम मुनादी में रखा है ताकि जब हम मुकम्मल तौर पर इस राह पर चलें तो हम कह सकते हैं कि उनके साथ हम मसीह की सलीब का बोझ उठा सकते हैं और उनके दुखों में शरीक होते हैं। दूसरा थेसलोनिकियों बाब 1 आयत 5। ये खुदा की सच्ची अदालत का साफ निशान है ताकि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो। देखते हैं कि कौन इसके लायक है, ताकि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो, जिसके लिए तुम क्या उठाते हो, दुख भी उठाते हो। इस किस्म के दुख बेमानी नहीं हैं। इसलिए यह कहा गया है कि खुदा की बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूं। हमें क्या करना चाहिए? दूसरे तिमुथियुस की किताब बाब 4 आयत 1 से देखते हैं। यह कहा गया है कि खुदा और मसीह यीशु को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूं। हमें क्या करना चाहिए? कि तू कलाम की मुनादी कर। आप जान सकते हैं कि मसीह के सलीब के बोझ उठाने की वजह और गहरा मफहूम उनके कलाम की मुनादी के खास काम में मौजूद है। चूंकि आसमान की बादशाही निहायत नजदीक है, तो हमें मसीह के दुखों और आने वाले जलाल में कलाम की मुनादी करके शरीक होना चाहिए। कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह। वो जो कम से कम जिद्दोजहद करते हैं हरगिज मुकम्मल तौर पर ईद फतिर के मफहूम का तजुर्बा नहीं कर सकते। उनकी समझ महज इल्म की बुनियाद पर होती है। अगर हम अपने आप को इस ख्याल से तसल्ली दे दें कि चूंकि दीगर लोग खुशखबरी का काम अच्छी तरह कर रहे हैं, तो हम तसल्ली, हमेशा महफूज, हमेशा फिक्रों और मसलों से आजाद रह सकते हैं, तो आखिरकार हमारा भी वही हाल होगा जैसा उस आदमी का था जिसने एक तोड़ा पाया और उसे भी जमीन में दबा दिया था। मसीह ने अपनी ही मखलूक से अनगिनत मुसीबतें, अजियतें, तमस्खर और ठट्ठा बर्दाश्त किया था, जबकि वो हमें बचाने के लिए सब कुछ निसार कर रहे थे। आज अगर हम उनकी कुर्बानी भरी जिंदगी का ख्याल करें, तो हमें भी अपनी जाती सलीब उठानी चाहिए और उसी राह पर चलना चाहिए। ये कहा जा सकता है कि मुनादी करना सच्चाई की वो राह है जिसका ये शौर पाने के लिए खुदा ने हमें हिदायत दी थी। जब लोगों को मुनादी की जाती है तो क्या हर कोई आपको खुशामदीद कहता है? नहीं, वो नहीं कहते। जब हम किसी की रहनुमाई करते हैं तो उन्हें समझाने और सच्चाई को कबूल करवाने में, उनकी मदद करने में काफी वक्त लगता है। इसमें बड़ी मेहनत लगती है और आपकी लगन दरकार होती है। बहुत बार ऐसा होगा कि आप फिक्रमंद होंगे। अगर ये सब बातें इकट्ठी हो जाएं, तो क्या लाजिम नहीं कि एक ही रूह होगी जो एक फल के तौर पर पैदा होती है? इसीलिए मसीह ने हमें हुक्म दिया कि सामरिया और जमीन की इंतहा तक खुशखबरी की मुनादी करो। मुनादी के दौरान हमें चाहिए कि सिर्फ अपने आसमानी वालिदैन की, अपने फर्जंदों के लिए कुर्बानी का ख्याल करें। हमें सोचना चाहिए कि आपने मुझे इतना वक्त दिया,
और हत्ता कि जमीन कहलाए जाने वाले नन्हे से सैयारे पर आए, जो कि कायनात के अनगिनत सितारों के दरमियान है। आप जिस्म का लिबास पहनकर आए और मुझे बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान किया था। आपने फक्त मुझे बचाने के लिए आसमानी तख्त पीछे छोड़ा। आपने मुझे बचाने की गर्ज से सारा आसमानी इख्तियार जलाल छोड़ दिया था। जब इस किस्म की ज़हनियत हम में वजूद रखे, तब फल पैदा होने शुरू होंगे। सलीब पर की कुर्बानी को समझे बगैर मुनादी करना सतही तौर पर मुनादी करना होता है, क्योंकि ये मसीह की सलीब के मफहूम पर गौर किए बगैर होती है। अगर खुदा ने सिर्फ अपने बारे में सोचा होता तो आसमान में रहना उनके लिए ज्यादा आरामदेह होता। ताहम अगरचे हम गुनाहगार हैं, खुदा ने 6000 साल की मुद्दत का मंसूबा बनाया ताकि हमारी जिंदगियां बचाने के लिए वो हमारी देखभाल करें और हमारी रहनुमाई तौबा को करें। इस जमीन पर फरिश्तों से भी पद सूरत में आने के लिए उन्होंने आसमानी जलाल पीछे छोड़ा। अपनी मखलूक से कोड़े खाते हुए, तमस्कर करवाकर और गालियां सुनते हुए और ऐसी तकलीफ और दर्द में पड़कर कर्ब के साथ कहा कि ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी खुशी या मेरी मर्जी या सुकून के मुताबिक नहीं, बल्कि आपकी मर्जी के मुताबिक हो। आज खुदा ने इस ईद फतीर का मफहूम मुनादी में रखा है। नतीजतन क्या किताब मुकद्दस नहीं कहती वो अपनी नस्ल को देखेगा? जब हम खुदा के बारे में सोचते हुए मुनादी करें तो ये बहुत दिलकश होता है। ये सच्ची मुनादी की एक मिसाल है जो इस अमल में गहरे मफहूम को समझती है। मुनादी महज लफ्जों का इस्तेमाल नहीं होती कि हम अपने ख्यालों और दूसरों पर ईमान का दिखावा करें या किताब मुकद्दस के अपने इल्म को फैलाएं, अपने आप से कहते हुए कि मैं सलीब पर मसीह की कुर्बानी की पैरवी करूंगा। हमें बच्चे को जनने के अमल की तरह ईमान के साथ मुनादी करने जाना चाहिए। आखिरकार खुदा ऐसे शख्स का दिल देखते हैं और एक कीमती फल को उनके साथ जुड़ना बख्शते हैं। भाइयों और बहनों, अगरचे खुदा हमारे लिए कुर्बान हुए थे, ये सोचकर कि इतवार वाकई मुबारक दिन है और ये कि क्रिसमस मुकद्दस ईद है और यीशु मसीह की पैदाइश को मनाते हुए कितने लोग अब तक गुमराह हो चुके हैं। हमें तमसील के काहिन की मानन जो पास से गुजर गया था उन्हें ऐसे ही छोड़ नहीं देना चाहिए, या लावी की मानन जिसने आदमी पर नजर डाली और कतराकर चला गया था। हमें सामरी की तरह उनकी फिक्र करनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए खुदा मेरे लिए बहुत रहीम थे और मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं। लेकिन अगर मुझ में लोगों के लिए हमदर्दी नहीं है तो बाद में कौन उनकी तरफ रहम का हाथ बढ़ाएगा? खुदा ने हमारे ही लिए हमें दुनिया को बचाने का इस्तेकाक बख्शा है। चूंकि ये कुछ ऐसा काम है जो सिर्फ हम कर सकते हैं, तो हमें वो होना चाहिए जो ये करें। चूंकि ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ हम कर सकते हैं, इसलिए हमें सलीब का बोझ बर्दाश्त करना और मसीह की जिंदगी की पैरवी करनी चाहिए। आज एक बार फिर इसी ईद फतीर का मफहूम सोचते हुए हम आसमानी बाप और माँ को अब्दी शुक्र और जलाल देते हैं जो हमें बचाने इस जमीन पर आए थे। मुझे उम्मीद है कि इस साल हम नए बशर को बचाने के लिए अपनी बेहतरीन कोशिश करने के काबिल होंगे। मैं आज का वाज खत्म करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।